गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एक बार हम उसको दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज हम उसके अगले भेद को जानते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, इस चित्र में बारिश हो रही है, यानी कि क्रिया चल रही है। यहाँ पे आपका हो रही है क्रिया है। सड़क पर गाड़ियाँ भी चल रही हैं, चल रही है ये भी क्रिया शब्द है, यानी कोई काम है। बच्चे नाव चला रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपका ये क्या है, काम है। नाव चलाना भी कोई काम होता है। कुछ लोग छाते लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए छाते लेके जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जा रहे हैं भी आपका कोई काम है, यानी क्रिया। कुछ लोग भीगते हुए जा रहे हैं, ये देखिए, यानी कि ये भी है क्रिया। तो अर्थात यहाँ पे बतलाया गया है कि क्रिया वो शब्द है जिसमें कोई काम करने का या फिर काम होने का पता चले। वहाँ पे आपका काम का अर्थ है कोई क्रिया शब्द से। ठीक है, ये सभी जो काम थे हमारे वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। पिछली कक्षा में हमने जाना था क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पिछली कक्षा में हमने सकर्मक क्रिया पढ़ा था, जिसमें आपका कर्म जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कि सोहन दूध पी रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न था कि सोहन क्या पी रहा है, दूध। तो यहाँ पे दूध शब्द आपका क्या हुआ, कर्म। तो सकर्मक क्रिया में हमारा कर्म हमेशा जुड़ा होगा। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे आपका एक कर्म होगा वो एक कर्मक क्रिया है, जहाँ पे दो कर्म होगा वो द्विकर्मक क्रिया है। और आपके प्रश्न भी ऐसे ही बनेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है, जिस क्रिया का एक कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, मैंने हिंदी पढ़ाया, तो प्रश्न क्या बनेगा, मैंने क्या पढ़ाया। प्रश्न भी एक ही बनेगा और उत्तर भी एक ही मिलेगा, और ये कर्म है आपका हिंदी। कर्म क्या है इसमें, हिंदी। द्विकर्मक में जिस क्रिया का दो कर्म होगा उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि द्वि का मतलब दो होता है ना। मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ, तो इसका प्रश्न बनेगा, मैं किससे क्या बनाता हूँ। तो मेरा उत्तर होगा, मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ। यानी द्विकर्मक क्रिया में आपके प्रश्न दो होंगे और उत्तर भी दो होंगे। इसका मतलब है कि द्विकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया के भाग है। सकर्मक क्रिया वही है जिसमें आपका कर्म जुड़ा होता है, और यहाँ पे आपका एक कर्म था इसलिए एक कर्मक, यहाँ पे आपके दो कर्म थे इसलिए ये द्विकर्मक। क्रिया का दूसरा भेद है ये अकर्मक क्रिया। वो सकर्मक क्रिया के दो भाग थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। ये क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर ना पड़े, स्वयं कर्ता पर पड़े, तो कर्ता द्वारा किया गया काम अकर्मक क्रिया कहलाता है। परिभाषा नहीं समझ आए कोई बात नहीं, उदाहरण देखिए, यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक नहीं है। अकर्मक में आपका कर्म नहीं जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण है, हम चल रहे हैं, तो इसमें आपका प्रश्न बन रहा है क्या, हम क्या कर रहे हैं, गलत है। हम क्या रहे हैं, गलत है। कहीं से भी आपका क्या से तो प्रश्न ही नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पे आपका अकर्मक क्रिया है ये, क्योंकि इसमें आपका क्या नहीं है, कर्म नहीं है। अकर्मक का और उदाहरण देखिए, जतिन दौड़ रहा है, जतिन क्या रहा है, प्रश्न गलत बन रहा है। माँ हंस रही है, प्रश्न बनाइए, माँ क्या रही है, गलत है ना। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें आपका कर्म ही नहीं है। इसलिए आपको ये जो वाक्य हैं अकर्मक क्रिया का बोध कराते हैं। अकर्मक क्रिया की परिभाषा है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं।
अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है देखिए। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने में अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे कि सोहन सो रहा है, सोहन क्या रहा है, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं बना, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अगर मैं बोलूँ बच्चा रो रहा है तो बच्चा क्या रहा है, बिल्कुल गलत प्रश्न है। इसलिए आपका क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है इसमें, ठीक है ना। तो क्या से तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा ना, तो क्या से ही आपका कर्म पता चलता है और इसीलिए अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं है तो प्रश्न भी नहीं बनेगा। अब देखिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर क्या है, दोनों का आप कैसे पहचान सकते हो। सकर्मक क्रिया में इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, जबकि अकर्मक क्रिया में इसमें कर्ता क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म नहीं होता है ना। इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज प्रभावित होती है। इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से और चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जैसे नरेंद्र खाता है, हमें नहीं, अब ये आपका जो वाक्य है इधर का उधर है। अब जैसे नरेंद्र खाता है, अब हमें नहीं पता वो क्या खाता है, इसलिए आपका अकर्मक क्रिया है। और इसमें नरेंद्र खाना खाता है यानी सकर्मक क्रिया है ये, क्योंकि हमें पता चल गया ना क्या खाता है वो, खाना, और खाना क्या है आपका कर्म, और कर्म किस में आता है, सकर्मक में, ठीक है। आशा है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिसे आपने स्वयं करना है। प्रश्न है, जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण, क्रिया या काल। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ क्रिया, कर्म के बिना क्रिया या काम करना। सकर्मक की पहचान और सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ क्रिया, कर्म मतलब जहाँ पे आपका क्या का उत्तर मिल जाए। तो इसका पहला वाला सही होगा। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में कर्म है, कर्म। मैंने क्या लिखा, पत्र, तो पत्र आपका कर्म है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न भी आपका बन रहा है, मैंने क्या लिखा, मैंने पत्र लिखा, तो इसका उत्तर है पत्र। तो बच्चों आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे हम इसी टॉपिक के साथ और कुछ नए प्रश्नों के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।